मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास, सनातन और नामांकन को लेकर विधानसभा एक में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जन प्रकाशन से खास चर्चा की, जिसमें दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। इंदौर के विधानसभा एक में कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है, उनके नामांकन में आपराधिक मामलों को छुपाने की बात की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, नामांकन के मुद्दे पे बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपसे बात करें, महिलाओं को लेकर ही एक प्रकरण दर्ज था, उसको लेकर सामने आया एक कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, ये झूठा आरोप है और हमेशा बीजेपी ने बढ़ चढ़ के काम किया और कैलाश जी पे जो ये लगा रहे हैं, तो वो मैंने खुद अपना देखे कि अपन ने क्या किया है। आज 70 सालों में जो इनने कर दिखाया है, ये मैंने भरा नहीं पेट, अभी तक नहीं भरा है। और जब 15 साल मुझे मिले हैं, तो हमने तो 15 साल में पहले राम मंदिर का मुद्दा देख लो। इनने तो हमेशा किया था कि राम मंदिर के अंदर एक बड़ा जन सैलाब हो जाएगा। वो राम मंदिर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब 22 तारीख बोलते थे, तारीख बता दो, हमने तारीख बताई है 22 तारीख को रामलाला बैठ रहे हैं। नामांकन को लेकर बवाल खड़ा हो रहा है कि नामांकन में आपराधिक प्रकरण छुपाया है, इस तरीके का। नहीं, कोई छुपाया नहीं गया है। कैलाश जी जो बात है वो सच कहते हैं और हर चीज मैंने अपने उसमें सामने रखी। देखिए, मैं किसी विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 14 सितंबर को कि जो भी उम्मीदवार होगा वो अपना हलफनामा दाखिल करेगा, उसमें कोई भी तथ्य अगर छुपाया जाता है तो उसके लिए उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। अब माननीय कैलाश जी, हम भी माननीय बोल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए भी वो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के महामंत्री हैं। अगर उन्होंने, चूँकि एक विधि के स्नातक LLB पास हैं, वो उन्हें ये मालूम है कि हलफनामे में हमें कोई चीज़ नहीं छिपाना थी, उन्होंने छिपाई है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री रहते वो मेरे ऊपर कई प्रकरण दर्ज है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। भाई साहब, आपने 156(3) में सुप्रीम कोर्ट तक गए हो, आपको ये जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, धिक्कार है इस बात का। दूसरी चीज़, आपने 1999 में जो प्रकरण आप पे दर्ज हुआ है, उसमें आप कोर्ट में गए हो, कोर्ट में आपको 20-20 नोटिस आए हैं और भगोड़ा घोषित किया गया है। आप उसको भी भूल रहे हो। ये पूरा षड्यंत्र है। सन 99 के बाद भाई साहब 4 चुनाव लड़ चुके हैं, तो जब तक उसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? भाई साहब में 4 चुनाव लड़े, उसके पहले कभी इस तरीके के षड्यंत्र नहीं रचा गया। संजय शुक्ला जी ने केवल चुनाव नहीं लड़ा, केवल षड्यंत्र के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया, बस जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उसके पहले भी उन्होंने भ्रमित किया था। मेरी एक बात, आप मेरे साथी हैं, आपसे मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ। सुदर्शन गुप्ता यहाँ से 2 बार विधायक रहे, उसके पहले उषा ठाकुर रही। ये बताइए कि आपके लोग यहाँ पे होते हुए, और आज संजय शुक्ला को 5 साल हुए, आप कह रहे हो विकास नहीं किया था, तो आप किसी और को खड़ा कर देते। आपको राष्ट्रीय महामंत्री की जरूरत क्या पड़ गई? विकास हमारे आदरणीय बड़े भाई हमारे सुदर्शन जी गुप्ता ने, आप ये बोल रहे हो विकास नहीं किया है। मैं बोलती हूँ ये 60 फीट रोड उनने खुद ने बनवाया है, और गली मोहल्लों के अंदर मैंने बिजली के खंभे लगवाए गए और रोडें बनवाई गई है, नर्मदा की नल लगाई गई है सब घर घर में। और साल में वो 2 बार आते थे जनता से संपर्क करने। आपके विधायक जब चुनाव आता है, मेरी एक ही बात का जवाब दे दीजिए। अगर सुदर्शन गुप्ता जी ने बहुत काम किया, उषा ठाकुर ने बहुत काम किया, तो उनकी जगह पे कैलाश जी को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को यहाँ पे क्यों उतारना पड़ा? ये सब संगठन का निर्देश है। संगठन जो कार्यकर्ता को कहता है, कार्यकर्ता वही करता है। ये माननीय कैलाश जी का कुछ भी नहीं है, इसमें तो संगठन की इच्छा मंशा रहती है। और ऐसा नहीं हुआ पूरा मध्य प्रदेश में 8-10 बड़े नेताओं को उतारा गया है। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी से, माननीय कैलाश जी इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरे इंदौर संभाग में एक भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। देखिए, वास्तविक स्थिति आप जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्थिति बहुत खराब है। क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें तो यहाँ पर आप देखें, राजनाथ सिंह जी को यहाँ पर आना पड़ रहा है कैलाश जी को प्रचार के लिए। तो हमारे विधायक संजय शुक्ला जी ने बहुत काम करा है यहाँ पर, और आगामी 17 तारीख को जनता बिल्कुल जवाब देगी और 3 तारीख को कमलनाथ सरकार बनेगी। 5 साल के 5 ऐसे संपर्क को करें कि वो कितने बार जनता के पास आए हैं, उनको जनता जवाब देगी। साल में जब चुनाव होता है। एक मिनट, अब आप लोगों ने सारी चीजें बोली, हम भी हमारी बात कर रहे हैं कि विधानसभा 1 में अगर 5 साल में 600 बोरिंग हुए हैं तो हुए हैं, वो संजय शुक्ला ने अपने खर्चे पे कराया। दूसरी चीज, हर वार्ड से 600 लोगों को अयोध्या दर्शन कराया, वो संजय शुक्ला ने कराया। आप लोग बताइए कि आपके पैसे से आपने क्या किया? अरे सर, एक मिनट, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 साल क्या, मैंने 15 साल में मुख्यमंत्री दर्शन करवाए, और हमारे तीर्थ करवाने का बूढ़ों को लेकर
और बच्चों को लेकर मैंने पढ़ाना लिखाना, उनकी फीस भरना और मैंने आर्थिक सुविधा देना, जन कल्याण योजना से हमने हमेशा घर घर जाकर डोर टू जाकर भैया कुछ भी विकास नहीं किया है। माननीय शिवराज जी ने जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं निकाल कर गरीब कल्याण की बात की है केवल। हाँ, बहुत अच्छा किया है। आप है ना 80 करोड़ लोगों को गरीब बना के मुफ्त का भोजन देके कामचोर बना रहे हो। आप उनके रोजगार की क्या बात कर रहे थे? आप है ना महिलाओं को, आदरणीय बहनों को 1000 रुपये दे के 250 रुपये उस पर रक्षाबंधन पे दे रहे हो। 250 रुपये में एक नारियल और है ना एक राखी के अलावा नहीं आती है, मिठाई नहीं आती है। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, राखी और नारियल एक बात नहीं, उनका अपरम प्यार है जो 1000 रुपए महीना उन्हें राखी और साड़ी और इनाम से मतलब नहीं है। बहनों को विकास से मतलब है। जो बीजेपी वाले विकास कर रहे हैं, हम लोग चीज के लोभी नहीं। बात अगर अपरंपार की आती, विकास की आती या बहनों के प्यार की आती, तो कोरोना में शिवराज जी कहाँ गए थे? आप बताएं। उस टाइम पर सिलेंडर, जिस टाइम पे वास्तविकता में जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, आर्थिक स्थिति की जरूरत थी, वो सारी चीजें संजू भैया ने कराई और समय पर संजू भैया उपस्थित रहे। शमशान घाट देख लीजिए। कैलाश जी के कामों की प्रशंसा, कैलाश जी के कामों की प्रशंसा संजय शुक्ला जी भी कर चुके हैं। आपके ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि माननीय कैलाश जी ने कैसे काम किए हैं। ठीक है, आप कह रहे हो। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दे देना कि कैलाश जी के बारे में जो बातें आप लोग कह रहे हैं, पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि माननीय कैलाश जी मेरे भी सम्मानित है। पर एक बात का जवाब दें, 1989 में कैलाश जी 4 नंबर से लड़े, फिर कहाँ से लड़े? 2 नंबर से लड़े, फिर कहाँ से लड़े? मऊ से लड़े, फिर कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल चले गए, फिर कहाँ चले गए? हरियाणा चले गए। ये भगोड़ा ही क्यों बने? एक नंबर में क्या भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रहती है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रहती है कार्यकर्ताओं के लिए, जो संगठन तय करता है वो कार्यकर्ता करता है। हमारा संगठन सर्वोपरि है, वो जहाँ देगा हम वहाँ जाके लड़ेंगे। ये संगठन ने एक आदेश दिया है। गलत मत सोचिए, कैलाश जी ऐसे नेता है मजबूत। अब मेरे ये भगोड़ा ही क्यों बने? एक नंबर में क्या भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रहती है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रहती है कार्यकर्ताओं के लिए, जो संगठन तय करता है वो कार्यकर्ता करता है। हमारा संगठन सर्वोपरि है, वो जहाँ देगा हम वहाँ जाके लड़ेंगे। ये संगठन ने एक आदेश दिया है। गलत मत सोचिए, कैलाश जी ऐसे नेता है मजबूत। अब मेरी तो फिर महेंद्र हार्डिया जी एक ही बार स्थायी क्यों बने हुए हैं और दूसरे लोग स्थायी क्यों बने? रमेश जी भी स्थायी क्यों हो गए? आप भागोड़ा क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। कैलाश जी को दिया है तो संगठन अपना काम करता है और संगठन वो चीजें समझता है। आप अपना देखिए, आप बीजेपी क्या कर रहा है, किसको टिकट दे रहा है, इसके पीछे मत रहिए। और जब चुनाव आ रहा है तब आप कभी बोलते हो कि बर्तन बांट रहे हैं, कभी बोलते हो राखी के पैसे बांट रहे हैं। ये मुद्दा क्या है आपका? हम लोग मैं तो मैं संजय शुक्ला जी से एक ही 5 साल के 5 सवाल काम पूछूंगा कि आपके 5 काम क्या है 5 साल के, आप बता दीजिए। बस 5 काम बता दीजिए। आप संजय शुक्ला जी से कह रहे हो 5 विकास के काम बता दो, या क्या काम है उन्होंने किए ये बता दो। मैं बता देता, कोरोना काल में उन्होंने काम किया था। पहली चीज, एक मिनट पूरी बात सुनिए। कोरोना काल में उन्होंने काम किया, उन्होंने मुफ्त के, उन्होंने अयोध्या दर्शन कराया, उन्होंने सब चीज करी। आप विपक्ष में रहते हुए आप विपक्षी से पूछ लो, आप सरकार से पूछो कि उन्होंने क्या काम किया। देखिए मैं बात काम करने की बात कर रहा हूँ। अयोध्या यात्रा कराई है संजू भैया ने कोरोना काल में। कोरोना भैया आने जाने, देखिए 1 मिनट में बता रहा हूँ। छोड़ दिया गया 1100 रुपए लेके अयोध्या की यात्रा कराई गई है। अच्छा 1100 रुपए में आप अयोध्या की यात्रा तो छोड़िए, आप उज्जैन की यात्रा करके बता दीजिए। जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए चुना था, क्या कि धार्मिक यात्राओं के लिए नहीं चुना था। धार्मिक यात्रा माननीय शिवराज जी भी कराना है। विकास की ही बात कर रहा हूँ। देखिए बोरिंग की समस्या थी, आपकी बोरिंग की समस्या थी, बोरिंग की समस्या आपकी खत्म हुई है बिल्कुल। आपकी स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, वो हमारी बिल्कुल 14 नंबर स्ट्रीट लाइट हमारे महापौर जी ने करी है। स्ट्रीट लाइट हमारे महापौर जी ने करी है। ये काम तो आपके संजय भैया, अरे आपके संजय कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक के काम नहीं है, आप तो विधायक के काम बताइए 5। आप बात आप 5 काम विधायक के बताइए। ये तो हमारे पार्षद ने करी है। ये लाइट की समस्या हमारे पार्षद जी ने हल करी है, हमारे महापौर जी ने करी है। नशा मुक्त करेंगे 1 नंबर को। आप सबसे ज्यादा नशा मुक्त आपका 2 नंबर आप हार रहे तो बौखला गए, बौखला गए। बिल्कुल जनता समझ चुकी है। और 3 नंबर को भैया
भैया एक मिनट, भैया एक बात बता दीजिए। आप तो एक बात बताइए कि कैलाश जी जिस दिन आए, मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, मैं हवाबाजी नेता हूँ और बाद में कहता हूँ मैं 1 लाख से जीतूंगा, फिर बोला 50,000 से। अब बोले कि 1,500 से जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अरे दादा, तुम 1,500 से जीत नहीं रहे हो, तुम हार रहे हो। बातें उसके बाद का वीडियो शायद आप नहीं देखे हैं, वो स्वीकार किए हैं कि हम जनता के लिए वो बातें नहीं बोले थे। जनता जो है जैसे जैसे मतदान का दिन पास में आ रहा है, जनता और कार्यकर्ता और तमाम लोग जो है विकासशील बातों पर जुट चुके हैं और विकास को लेकर बात करते रहे। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।